हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर। और इस वीडियो में हम सीखेंगे क्यूबिक फॉर्मूला, यानी कि जनरल जो क्यूबिक इक्वेशन होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको सॉल्व करना। तो मैंने जो अनदर वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है कि ये किसने डिस्कवर किया था, फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी कंडीशंस पे अप्लाई करते हैं। तो उसका ब्रीफ ये था कि पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे एक सिंपलर फॉर्म में, और वो सिंपलर फॉर्म होगी एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। लेट अस सी हाउ टू डू इट, कि इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। So let us say कि our original equation is this. ठीक है, प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूफ किया होगा, वन ऑफ द प्रूफ वाज यूजिंग परफेक्टिंग द स्क्वायर्स, वैसे ही सिमिलरली आप यहाँ पे परफेक्टिंग द क्यूब टेक्निक लगाओगे। ठीक है, what you'll do is perfect the cube। ठीक है, इसको आप स्टेप 1 बोल सकते हो प्रूफ में। तो सबसे पहले आप a से डिवाइड कर दो ताकि आप एक वेरिएबल तो कम करो। जैसे ही आपने a से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, डिवाइड बाई a, देन दिस फॉर्मूला बिकम्स एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स सी अपॉन ए टाइम्स एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम क्या करते हैं, इन दो टर्म्स को परफेक्ट क्यूब बनाने का ट्राई करते हैं। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो ये 3a स्क्वायर बी बनाना है आपको, एक्स क्यूब प्लस आप 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दो, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर टाइम्स बी अपॉन 3a, ऐसे लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 3ab स्क्वायर। तो आप नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए क्या करो, 3 टाइम्स एक्स टाइम्स बी अपॉन 3a का होल स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, और प्लस आएगा सेकंड टर्म का होल क्यूब। सेकंड टर्म क्या है, b अपॉन 3a, तो ये आ जाएगा b अपॉन 3a का होल क्यूब। ये दोनों टर्म आपने ऐड करी है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, तो यही दोनों टर्म आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे। तो माइनस में ये आ जाएगा x टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा बी क्यूब अपॉन 27a क्यूब, और दो टर्म्स आपके पास पहले सी थी, प्लस सी एक्स अपॉन ए एंड प्लस में डी अपॉन में ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये पूरा किसका परफेक्ट क्यूब बन गया, दिस होल थिंग इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन 3a। तो ये क्वांटिटी लिखी है आपके पास, एक्स प्लस बी अपॉन 3a का होल क्यूब प्लस एक्स वाली दोनों टर्म्स एक जगह ले लो, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा सी अपॉन ए माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 3a स्क्वायर, और बची हुई कॉन्स्टेंट टर्म एक जगह लिख लो, प्लस डी अपॉन ए माइनस का बी क्यूब अपॉन 27a क्यूब इक्वल्स टू ज़ीरो। हमें कन्वर्ट किस में करना है इसको, हमें इसको कन्वर्ट करना था एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो में। तो अगर आप इसको कैपिटल एक्स मान लो कि आपने ओरिजिन को x प्लस बी बाई 3a पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि इस पूरी क्वांटिटी को आप कैपिटल एक्स मान लो। ठीक है, लेट कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी अपॉन 3a। तो यहाँ से स्मॉल एक्स क्या बन जाएगा, स्मॉल एक्स विल बिकम कैपिटल एक्स माइनस बी अपॉन में 3a। ये वैल्यूज आप ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स का क्यूब प्लस कैपिटल एक्स माइनस बी अपॉन 3a टाइम्स c अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस d अपॉन ए माइनस का b क्यूब अपॉन 27a क्यूब इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब आप क्या करो, एक्स क्यूब और एक्स की टर्म अलग से लिख लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स कोफिशिएंट क्या रहा है, ये पूरा c अपॉन ए माइनस का b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर टाइम्स कैपिटल एक्स, एंड कॉन्स्टेंट टर्म को आप अलग से लिख लो। ठीक है, प्लस में d अपॉन ए माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, बी सी अपॉन में 3a स्क्वायर, प्लस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा b क्यूब अपॉन 9a क्यूब, और उसमें से अगर आप b क्यूब अपॉन 27a क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस 2 अपॉन में
27 यानी कि 2b³ अपॉन में 27a³ इक्वल्स टू 0। और अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को p नाम दे दो एंड इस पूरे एक्सप्रेशन को आप q नाम दे दो, तो ये बदल जाती है इन द क्यूबिक x³ प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0। सो राफेल बॉम्बेली वाज द मैथमेटिशियन जिसने शो किया कि इस क्यूबिक को आप हमेशा ये जो जनरल क्यूबिक है इसमें बदल सकते हो। एक बार आप यहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद की जो ट्रिक है वो सिपिएनो डेल फेरो और निकोलो टार्टेग्लिया नामक मैथमेटिशियंस ने डिस्कवर की थी, जो कि हम नेक्स्ट सीखते हैं। कि फर्स्ट स्टेप हमने परफेक्ट द क्यूब करके इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप वाज एक्चुअली रिडक्शन टू सिंपलर फॉर्म। नाउ सेकंड स्टेप इज इसको सॉल्व करना, ठीक है। स्टेप 2, अभी हमारे पास ये इक्वेशन तो है x³ प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0। द आइडिया इज कि इस क्यूबिक को हम एक क्वाड्रेटिक में बदल देंगे और फिर हम उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, उसके लिए आप इमेजिन करो द इक्वेशन u प्लस v का होल क्यूब। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास u³ प्लस v³ प्लस 3 टाइम्स u टाइम्स v टाइम्स u प्लस v, ठीक है। अब आप अगर u प्लस v को x मान लो तो ये तो x का क्यूब लिखा हुआ और ये x लिखा हुआ है, मतलब ये सिमिलर टर्म बन सकती है। सबको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं मैनिपुलेट करके और ये बन जाएगा u प्लस v का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स u टाइम्स v टाइम्स u प्लस v एंड माइनस का u³ माइनस का v³ इक्वल्स टू 0। आप इसको कंपेयर करके लिखो x³ प्लस p टाइम्स x प्लस q बराबर 0 से, तो आपके पास डिफरेंट टर्म्स क्या आएगी। आपके पास x इक्वल्स टू बन जाएगा u प्लस v, ठीक है। आपके पास p जो है वो बन जाएगा माइनस का 3 टाइम्स u टाइम्स v और आपके पास q बन जाएगा माइनस का u³ माइनस v³। ये करने से क्या होगा, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा कि नाउ इसको तो हम x को बाद में देखेंगे, पहले हमारे पास u और v और p और q में दो इक्वेशन मिल गई, तो u और v को मुझे एलिमिनेट करना है, u और v को मुझे p और q के टर्म में फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एलिमिनेट करोगे, यहाँ से आप v की वैल्यू माइनस का p अपॉन 3u इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इन दैट केस ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी q इक्वल्स टू माइनस का u³ और v की जगह आप माइनस p अपॉन 3q लिख दोगे तो ये बन जाएगा प्लस का p³ अपॉन 27u³। आप इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैनिपुलेट करके लिखो तो ये बन जाएगा आप u³ से मल्टीप्लाई कर दो और सबको इस साइड ले जाओ तो ये बन जाएगा u⁶, ओके, प्लस का q टाइम्स u³ एंड माइनस का p³ बाई 27 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ यू विल फाइंड कि अगर आप u³ को t मान लो, u³ इक्वल्स टू t मान लो, तो t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल जाती है। हमने क्या किया, ये करने से दिस वाज द जीनियस ऑफ डेल फेरो एंड टार्टेग्लिया कि अगर आप ये मैनिपुलेशन करो तो ये जो क्यूबिक है ये इस क्वाड्रेटिक में बदल जाती है। एक बार हमने u और v सॉल्व कर लिया तो हमारे पास x आ जाएगा। x कैसे आ जाएगा, u प्लस v से। सो लेट अस फाइंड t फर्स्ट एंड t की हेल्प से अगर हम t का क्यूब रूट ले लोगे तो आपके पास u आ जाएगा। t अगर आपने मान लिया u³ को तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक t² प्लस q टाइम्स t माइनस का p³ बाई 27 इक्वल्स टू 0। और इसमें अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो अभी तक आपको आता ही है, क्यूबिक सॉल्व करना सीख रहे हो तो t इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस q प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी कि q² माइनस का 4ac मीन्स माइनस का 4p³ अपॉन में 27 और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा एक्चुअली अपॉन में 2, ठीक है। तो t की दो वैल्यूज आएगी। आप देख सकते हैं कि ये सारे एक्सप्रेशंस u और v के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो इनमें से एक रूट अगर u आ रहा होगा तो दूसरा रूट जो है वो v होगा। तो यहाँ से मेरे पास u और v क्या क्या आ जाएंगे, मेरे पास u आ जाएगा, t को आपने u³ रखा और इसका क्यूब रूट ले लिया तो u आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपके पास माइनस का q/2 प्लस का q²। यहाँ से आप एक और 2 कॉमन लेके अपन वाले 2 से कैंसिल कर दो तो ये बन जाएगा q²/4 प्लस p³/27 का स्क्वायर रूट एंड इस पूरे का क्यूब रूट, ये आ जाएगा आपके पास u।
और इसी तरह से आपके पास v आ जाएगा। v क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप प्लस की जगह माइनस वाला रूट ले लो, तो v आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ माइनस का क्यू बाई टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर बाई फोर प्लस पी क्यूब बाई 27। और अभी अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो यू विल गेट द ग्लोरियस फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था कि x के रूट क्या आएंगे। लेट मी कॉपी दिस स्लाइड। और हमने याद रखो कि x को u प्लस वी एज्यूम किया था और मेरे पास u और v की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास प्रैक्टिकली x भी आ गया। दैट मीन्स, ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ आ गया दैट मीन्स आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ p एंड q। ठीक है, मुझे अभी बस इतनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपको ये मिल गया, आपको ये पूरा एक्सप्रेशन मिल गया, तो इन दोनों की हेल्प से आपके पास x आ गया। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको x मिल जाएगा। x विल बी इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, ये ही द क्यूबिक फॉर्मूला है विच इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द क्यूबिक। x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ माइनस क्यू बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर बाई फोर प्लस पी क्यूब बाई 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ माइनस का क्यू बाई टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर बाई फोर प्लस पी क्यूब बाई 27। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों नहीं पढ़ाते हैं ये, बिकॉज इट इज़ स्लाइटली बिग, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स एंड इट डज नॉट सॉल्व द होल ऑफ योर प्रॉब्लम। चलो, ये वाला फॉर्मूला हम याद रखेंगे। अब हम इसके एप्लीकेशंस और इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था कि ये जो क्वांटिटी है ये इस क्यूबिक का डिस्क्रिमिनेंट होता है। d इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई फोर प्लस पी क्यूब बाई 27 है, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है। और अंडर व्हाट कंडीशंस जो है इसके क्यूबिक के 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, अंडर व्हाट कंडीशंस इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे और अंडर व्हाट कंडीशंस इसके 1 रियल रूट आएगा। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो दैट मीन्स इसका ओनली 1 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। ठीक है, इसका एक ही रियल रूट आएगा। अगर d इक्वल्स टू 0 है तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे और अगर d लेस देन 0 है तो इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। नाउ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर d लेस देन 0 हो गया तो ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो ये तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया और कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया तो रूट 3 रियल कैसे आ गए? ये तो उल्टा होना चाहिए था। अब उसके पीछे का रीज़न ध्यान से सुनो कि अगर d लेस देन 0 हुआ, d लेस देन 0 हुआ तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा और इन दोनों के क्यूब रूट्स आप निकालोगे ना। क्यूब रूट आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। अगर आप क्यूब रूट निकाले तो किसी भी क्वांटिटी के 3 क्यूब रूट आते हैं तो वो 3 आपको क्यूब रूट मिलेंगे। दूसरा पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। आप देख सकते हो ये a प्लस आयोटा रूट बी टाइप का होगा और ये a माइनस आयोटा रूट बी टाइप का होगा और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट है उनका सम रियल होता है। तो वो जो 3 कॉम्प्लेक्स और उनके कॉन्जुगेट्स के पेयर आएंगे, इन तीनों के सम रियल आएंगे और इस वजह से हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, वही अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये यूनिवैल्यूड क्वांटिटी होगी बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर इज यूनिक या क्यूब रूट ऑफ ए रियल नंबर इज ऑल्सो यूनिक। ये भी रियल हो जाएगा तो ये भी रियल हो जाएगा और इसका एग्जैक्टली एक ही डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि ये कंडीशंस आई कहाँ से। इसके लिए आपको ग्राफ पे जाना पड़ेगा एंड लेट अस सी कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। पर्टिकुलरली जनरल क्यूबिक का ग्राफ बनाना तो बहुत ही जनरल हो जाएगा। इसके ग्राफ में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट्स देखते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखते हैं, सारे पॉइंट्स देखते हैं हम कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, सो ग्राफ बेसिकली ये डी वाली कंडीशन समझने के लिए ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू, आप इसका एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा 3x स्क्वायर प्लस का p और इसको 0 करके आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का p अपॉन में 3। ठीक है, तो अगर p नेगेटिव हुआ
तो ये रियल आ जाएंगे, अगर p पॉजिटिव हुआ तो ये इमेजिनरी आ जाएंगे। और अगर ये इमेजिनरी आ गया मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा f(x) और f'(x) हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो मैं 2 केसेस लेता हूँ। केस 1, इफ p इज ग्रेटर देन 0 तो कोई क्रिटिकल पॉइंट आएगा ही नहीं, और क्यूबिक का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, और आप थोड़ा सा और ऊपर रेस कर दोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वही केस 2, इफ p इज लेस देन 0 तो इसका एक पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो कौन सा हो जाएगा, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस p/3, एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है वो कौन सा हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का p/3। और क्यूबिक का ग्राफ उस केस में कैसा दिखेगा, क्यूबिक का ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, क्यूबिक का ग्राफ कुछ उस केस में ऐसा दिखाई देगा। ये मैं y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक क्यों बना रहा हूँ, उसका रीजन आप अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका f' ऑफ x क्या बन रहा है। इसका f'(x) बन रहा है 6x इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 0 विल ऑलवेज बी इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसका अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस के लेफ्ट में ग्राफ कॉन्केव डाउन होगा और y एक्सिस के राइट में ग्राफ कॉन्केव अप होगा, मतलब ये y एक्सिस के अबाउट तो ग्राफ सिमेट्रिक होगा। अब इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं, कि एक डिस्टिंक्ट रियल रूट आता है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा टोटली। मैं तीनों ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया एग्जैक्टली एक डिस्टिंक्ट रियल रूट का। एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट का ग्राफ कैसा आएगा, वो दिखेगा ऐसा। अगर ये जो ग्राफ है ये इसको टच करते हुए जाए, और 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट का ग्राफ कैसे दिखेगा, जब ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये इसको ऐसे कट करते हुए जाए। इस केस में एग्जैक्टली एक रियल रूट आ रहा है, इस केस में आपके एग्जैक्टली 2 रियल रूट आ रहे हैं, और इस केस में एग्जैक्टली 2, 3, ये 3 रियल रूट आ रहे हैं। अब हम ये कैसे पता करें कि ये 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट कब आएंगे, उसके लिए आपको सोचना है कि जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है, आप सोचो कि अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो एक ही रियल रूट आएगा। अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। तो मैं सबसे पहले पॉइंट ऑफ, भाई 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट के या तो ये ग्राफ हो सकता है या फिर एक और ग्राफ पॉसिबल है, मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ। दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस केस में आपके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है माइनस प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस p/3, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो कि मेरा काम बन जाए। ठीक है, एक और चीज़ से मैं कंपेयर करूंगा, एंड विच इज़ योर y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन निकाल लेते हैं। अगर मेरा ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ मिनिमा पे वैल्यू, यानी कि कहने का मतलब क्या है, f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस p/3, अगर ये वैल्यू 0 हो जाए और f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस p/3 ये बराबर 0 हो जाए तो मेरे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। मैं ये निकाल लेता हूँ। ठीक है, आप x की जगह रूट ऑफ माइनस p/3 पुट करो तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस p/3 इंटू रूट ऑफ माइनस p/3 प्लस p टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस p/3। ठीक है, और फाइनली बनेगा प्लस का q इक्वल्स टू 0। अब q को एक जगह रख लो, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ और फिर स्क्वायर कर दो तो क्या बनेगा। पहली बात, p में से आप p/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2p/3 बचेगा, तो q विल बिकम इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2p/3 टाइम्स और टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस p/3। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो एक साइड तो क्या बनेगा, q स्क्वायर बाई 4, और दूसरी साइड स्क्वायर बनोगे तो बन जाएगा इक्वल्स टू माइनस का p³/27, यानी कि q स्क्वायर बाई 4 प्लस p³/27 इक्वल्स टू 0 बन जाए। तो बेसिकली इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, ये वाली दोनों कंडीशन। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलरली अगर आप देखो कि पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है, इस पे फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, इस पे फंक्शन की वैल्यू बाय द वे क्या बनेगी, अगर ये यहाँ पे इक्वल्स टू 0 की जगह अगर आपने ग्रेटर देन 0 कर दिया होता और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ जाता, दैट मीन्स एग्जैक्टली 1 रियल रूट आएगा।
ठीक है, इसी से हम कर लेते हैं कि अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ, d हमने ऐसी क्वांटिटी को बोला था q²/4 प्लस p³/27 को, अगर d ग्रेटर देन 0 आया दैट मीन्स एग्जैक्टली 1 रियल रूट। और ये आपको कौन से ग्राफ से पता चल रहा है? इस वाले ग्राफ से। ठीक है, d मेरा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? d ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा पे भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो 3 रियल रूट आ ही नहीं सकते। और वही अगर d लेस देन 0 हो जाएगा दैट मीन्स इसके 3 रियल रूट्स आएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस कम बैक टू रूट्स ऑफ द क्यूबिक। आई थिंक अभी आपको ये क्लियर होगा कि ये जो तीनों कंडीशंस आई वो कहाँ से आई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन रिमेन्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट है तो ये निगेटिव होने के बावजूद 3 रियल रूट कैसे आ सकते हैं? उसके लिए आप इस पूरी क्वांटिटी को कुछ अल्फा नाम दे दो, अल्फा इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा a प्लस आइटा रूट b का पावर 1/3। अब इसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नॉलेज होगी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, कंडीशन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, कंडीशन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, कंडीशन क्या थी आपका जो है d जो है वो लेस देन 0 हो। अब इसके रूट क्या बन रहे थे? x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ माइनस q/2 प्लस रूट ऑफ d और प्लस क्यूब रूट ऑफ माइनस का q/2 माइनस का रूट ऑफ d। आप सोचो d निगेटिव है तो ये जो पूरा नंबर है इसको आप कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ये इसको आप a प्लस आइटा b बोल लो। तो x बराबर हो गया a प्लस आइटा b की होल पावर 1/3 प्लस a माइनस आइटा b की होल पावर 1/3 वेयर a, b आर रियल नंबर्स। इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अल्फा बोल दो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा का कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप कॉम्प्लेक्स फिल्म में मार्क कर दो। तो हम आर्गन डायग्राम पे इन पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस से कि मैं ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b है इसको कहीं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो इसको कॉन्जुगेट कहाँ पे लाई करता है? आपने पढ़ा होगा कि कॉन्जुगेट इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट अबाउट x एक्सिस, क्योंकि आप x तो सेम रखते हो और y जो है उसका साइन चेंज कर देते हो। तो इसका कॉन्जुगेट है उसको मैं लेट से पिंक कलर से मार्क कर देता हूँ। तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ पर आएगा। अब ये जो क्यूब रूट है ये हमने पढ़ा था मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, जैसे कि ये किसके सोल्यूशन होते हैं? लेट अस से अगर आपने पढ़ा है कि x³ इक्वल्स टू 1, एक साइड नोट की तरह हम इसको लिख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है कि x³ इक्वल्स टू 1 के सोल्यूशन होते हैं x इक्वल्स टू 1, ओमेगा स्क्वायर। वही अगर आपके पास x³ इक्वल्स टू a है तो इसके जनरल सोल्यूशन क्या होंगे? x इक्वल्स टू a, a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इन जनरल आप किसी भी नंबर के लिए बोल सकते हो। तो इसके 3 सोल्यूशन क्या होंगे? एक सोल्यूशन होगा अल्फा, एक सोल्यूशन होगा अल्फा ओमेगा, एक सोल्यूशन होगा अल्फा ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या? इसको 120 डिग्री से रोटेट करना। तो इसी को अगर आप 120 डिग्री से रोटेट कर दो तो आपको दूसरा सोल्यूशन मिल जाएगा, लेट से कहीं यहाँ पे, और इसको आप और 120 डिग्री से रोटेट कर दो तो आपको तीसरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा सोल्यूशन हुआ और ये लेटस से आपका तीसरा सोल्यूशन होगा। ठीक है, इन तीनों को मैं ज्वाइन करूंगा तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ये आपने पढ़ा होगा कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर है वो एक 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे लाई करते हैं। ठीक है, तो इनको मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। एक ये ट्राइंगल है। अब अगर अल्फा, ठीक है, इसको आप अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 नाम दे दो। दिस इज लेट्स से अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, दिस इज अल्फा 2 एंड दिस इज अल्फा 3। तो हम इन दोनों के कॉन्जुगेट भी मार्क कर देते हैं। इसका कॉन्जुगेट हमने ये मार्क किया, इसका कॉन्जुगेट एग्जैक्टली इतना ही नीचे आएगा इससे। ठीक है, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर होगा, और इसका कॉन्जुगेट है वो इसके ऊपर आएगा। और इन तीनों को ज्वाइन करने पर भी दूसरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा होगा। ठीक है, और जहाँ तक इसको और इसको ऐड करने की बात है, ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली जो मैं लाइन डालूंगा, इसको और इसको ऐड करोगे तो 2 टाइम्स इसका रियल पार्ट बनेगा। इसको और इसको ऐड करोगे तो 2 टाइम्स इसका रियल पार्ट बनेगा, और इसको ऐड करोगे, इनको मैं नाम भी देता हूँ, दिस इज अल्फा 1 कॉन्जुगेट, दिस इज अल्फा 3 कॉन्जुगेट, दिस इज अल्फा 2 कॉन्जुगेट। तो ये 3 कॉम्प्लेक्स पेयर्स आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स, और उनके करस्पॉन्डिंग 3 रूट्स आएंगे। इसके जो तीनों रूट्स है वो क्या क्या हो जाएंगे? x1, x2 और x3 हो जाएंगे।
वो हो जाएंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 कॉन्जुगेट, अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 कॉन्जुगेट एंड अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 कॉन्जुगेट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा 1, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा 2 एंड 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा 3। तो इस तरह से हमने देखा कि वो जो 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। ठीक है, a lot of geometry is involved, a lot of complex number, a lot of graphs, a lot of algebra. So that's why this was, इस डिस्कवरी को इतना टाइम लगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो 2000 साल पहले भी नोन थे, बट क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है वो 16वीं सदी में जाके आपको मिले। एंड दिस गिव यू कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट कि हम इसको कब कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस अप्लाई ऑल ऑफ दिस जो हमने पढ़ा है विद द हेल्प ऑफ 1 or 2 एग्जांपल्स। तो लेट अस से we need to solve the cubic x cube प्लस का लेट्स से कि 4x माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। नाउ इसके रूट्स निकालने के आपके पास कई तरीके हैं। वन ऑफ द वेज इज कि आप क्या करो, यू जस्ट ट्राई एंड फाइंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 20 के फैक्टर्स, जैसे कि अपने रेशनल रूट्स से पढ़ा है कि 20 के जो फैक्टर्स होंगे प्लस माइनस में वो सारे इसके अगर रूट्स रेशनल होते हैं उनके कैंडिडेट्स होंगे। तो इसके रूट्स हो सकते हैं +-1, +-2, +-4, +-5, +-10 और +-20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या तो आप इन 12 में से चेक करो या फिर आप सीधे क्यूबिक फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, क्यूबिक फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आप क्या ट्राई करो, यू जस्ट ट्राई एंड अप्लाई कि इसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। इसको आप कंपेयर करो तो p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू -20 होगी एंड आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या बनेगा, p/2 का होल स्क्वायर, सॉरी p/2 का ये था q/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस का p/2 का होल क्यूब। एक्चुअली यहाँ पे 6x, लेट अस टेक हियर टू बी 6x। ठीक है, q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/2 का होल क्यूब, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। q की वैल्यू आप -20 पुट कर दो, -20/2 का होल स्क्वायर, और p की वैल्यू आप 6 पुट कर दो, 6/2 का होल क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 100 और प्लस का 3 3 9 ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब इसका एग्जैक्टली एक ही रियल रूट होगा, ओनली 1 रियल रूट। और एक ही रियल रूट निकालेगा तो उसको निकालने के जो तरीका है वो हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ माइनस का q/2 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -10 यानी कि हो जाएगा 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d की वैल्यू क्या है 109 और प्लस क्यूब रूट ऑफ, ठीक है ये कितना बनेगा, अच्छा ये p/3 आएगा और ये 8 बनेगा। ठीक है, रिगार्डलेस ये 108 रूट ऑफ 10 प्लस 101 प्लस क्यूब रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 108। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन है। नाउ लेट अस लुक एट दिस एक्सप्रेशन कि हम क्यों ना इनमें से भी रख के ट्राई करें। तो आपने क्या किया, x की जगह 1, तो देखो 1 रखने पर ये क्या बनेगा 7 - 20 - 13, 0 नहीं हो रहा। जरा 2 पुट करते हैं एक बार, x इक्वल्स टू 2 आपने ट्राई किया तो ये क्या बना 8 प्लस 6 दूनी 12 माइनस का 20, ये तो 0 हो गया। तो मतलब x इक्वल्स टू 2 सोल्यूशन है इसका। अब हमने क्या पढ़ा था, इसका एग्जैक्ट एक रियल रूट है और ट्रायल से तो हमें पता चला कि x इक्वल्स टू 2 रियल रूट है और क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई करके पता चला कि ये रियल रूट है। तो इनमें से कौन सा सही है, द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ दीज। ये क्वांटिटी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो एग्जैक्टली ये ही बनेगा। कैसे बनेगा, आई लीव इट टू यू एज ए चैलेंज कि आप ये जो है a प्लस बी का कुछ क्यूब बन रहा होगा, ये a माइनस बी का कुछ क्यूब बन रहा होगा और उन दोनों को जब आप क्यूब रूट से कैंसिल करके सिंप्लीफाई करोगे तो इन दोनों का सम जो है वो 2 ही बन जा रहा होगा। एंड दिस वाज द एग्जांपल विच वाज टेकन अप बाय द मैथमेटिशियंस इंक्लूडिंग कार्डानो एंड राफेल बॉम्बेली, जिन्होंने ये क्यूबिक के रूट्स का जनरल फॉर्मूला दिया था। नाउ यू नो कि इवन दो हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया बट जो रैशनल रूट थ्योरम से सोल्यूशन आया था दैट वाज मच इजियर। तो ये हम कौन कौन सी कंडीशन में यूज करेंगे, फाइनली हम लिख लेते हैं कि व्हेन इट इज यूजफुल। माय क्वेश्चन इज व्हेन क्यूबिक फॉर्मूला इज यूजफुल।
तो क्यूबिक फॉर्मूला इज यूजफुल व्हेन रैशनल रूट्स नहीं आ रहे कोई, ठीक है। पहली बात तो नो रैशनल रूट्स, ठीक है। और दूसरी बात आपको एग्जैक्ट रूट निकालने हो, ठीक है, एग्जैक्ट रूट्स फाइंड आउट करने हो, तभी जाके आप ये अप्लाई करोगे। बिकॉज अप्रॉक्सीमेट रूट्स निकालने के लिए आपके पास और भी टेक्निक्स होती है इंक्लूडिंग कैलकुलस। जैसे कि आप क्यूबिक का ग्राफ प्लॉट करो और आपको पता है क्यूबिक का ग्राफ कंटिन्यूस होता है। उसके बाद देखो मीन वैल्यू थ्योरम से अगर किसी दो इंटीजर्स के बीच में क्यूबिक अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, मतलब उनके बीच में एक ना एक रियल रूट आ रहा होगा। और ये इनफैक्ट कई हम जे के क्वेश्चंस में यूज करते भी हैं। तो अगर इसका कोई रियल रूट नहीं आ रहा हो और आपको एग्जैक्ट रूट की जरूरत हो, तभी आप इसको अप्लाई करो। अगर आपका अप्रोक्सीमेट रूट से काम चल जा रहा हो तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कहीं जरूरत नहीं है। नाउ क्यूबिक के फॉर्मूला के और भी सॉल्यूशंस है। देयर इज वन मोर, ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशंस ऑफ द क्यूबिक, ठीक है, जो कि बाद में फर्दर मैथमेटिशियंस ने दिया था। आप में से जो लोग ज़्यादा क्यूरियस और इंक्विजिटिव है वो नेट पे जाके इसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। एंड मे बी इन सम अदर वीडियो वील ऑल्सो सी द ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक। बट अगेन उसमें आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होंगे एंड उनकी आपके पास कैलकुलेटर तो होता ही नहीं एग्जाम में, तो आप उनकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। Alright students, we'll keep coming up with more such interesting theorems, facts, proofs. So subscribe to this channel and all the best.